ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पागल हो गए हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में लौटे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों से पंगा ले रहे हैं, लगता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा मेक अमेरिका फॉल अगेन होने वाला है। ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप खुद तो डूबेंगे ही, साथ में अमेरिका को भी ले डूबेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका लेटेस्ट बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। मैं इस वीडियो में ऐसे हार्ड फैक्ट्स लेकर आया हूं जो ट्रंप के इस बयान की हवा निकाल देगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। क्या ट्रंप भारत को बर्बाद करना चाहते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने तो भारत को लगा अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव कैंपेन के दौरान ऐसे ही संकेत दिए थे। वह भारत और मोदी को अपना फ्रेंड बताते थे, पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश कहते थे, चीन को अमेरिका का नंबर 1 एनिमी बताते थे। इसलिए उनकी रिपब्लिकन पार्टी को इंडियन अमेरिकन ने काफी सपोर्ट किया था। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए। कुछ दिन पहले उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी और ऊपर से पेनल्टी भी, क्योंकि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है। और एक दिन बाद उनका बयान आया कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, यानी कि भारत एक बर्बाद अर्थव्यवस्था है। आगे मैं कुछ ऐसे हार्ड फैक्ट्स रखने वाला हूं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की धज्जियां उड़ा देंगे। भारत अभी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। क्या यह डेड इकोनॉमी की निशानी है? डोनाल्ड ट्रंप को मैं यह भी बता दूं कि कुछ सालों में भारत जर्मनी से आगे निकल जाएगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट है कि भारत इस साल बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहने वाला है। भारत की जीडीपी 6.4% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली है। वहीं अमेरिका की ग्रोथ रेट केवल 1.9% प्रोजेक्ट की गई है। चीन की जीडीपी 4.8% रहने वाली है। अब डेड इकोनॉमी किसकी है यह आप खुद समझ सकते हैं। भारत का इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर 2.82% है, जबकि वही अमेरिका की 3.4% है। अब ट्रंप को लगता है कि 3.4% 2.82% से कम है तो अमेरिका का भगवान ही मालिक है। भारत का एक्सपोर्ट पिछले एक दशक में 76% बढ़कर 2024-25 में 825 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है। क्या यह एक डेड इकोनॉमी की निशानी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है। अब कोई ट्रंप को यह जाकर बताए कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स एक डेड इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं? 2024 में भारत ने 172 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन किए हैं। अगर भारत एक डेड इकोनॉमी है तो लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? भारत आज 65% डिफेंस का प्रोडक्शन खुद करता है और कुछ सालों में यह बढ़कर 85% तक पहुंच सकता है। भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑलरेडी दुनिया को दिखा दी है। अगर ट्रंप को कोई डाउट है तो पाकिस्तान के एयर बेसिस का एक बार विजिट कर ले, अगले ठिकाने आ जाएगी। आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि अगर ट्रंप के मुंह पे मार दिए जाएं तो ट्रंप का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रंप को खुद नहीं पता कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वह भारत से पंगा लेना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता से चुनाव के दौरान प्रॉमिस किया था कि वो अमेरिका को फिर से दुनिया की महाशक्ति बनाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसका नारा था। उसके लिए उसे दो काम करने हैं। पहले, अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, और दूसरा, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कमजोर करना, क्योंकि जब दूसरे देश कमजोर होंगे तभी तो आप ताकतवर बनेंगे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिका के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दुनिया के उन देशों से सामान खरीदते हैं जहां से उन्हें सस्ता मिलता है। अमेरिका में लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जिससे सामान की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और वहीं चीन, भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। इसलिए इन देशों से अमेरिका का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अब ट्रंप इंपोर्ट पर टैरिफ ड्यूटी लगाकर अपने यहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहा है, और साथ ही वह और देशों के मार्केट में भी एक्सेस चाहता है ताकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट
कम हो सके। इस तरह से वो अमेरिकन इकोनॉमी का वर्चस्व दुनिया में फिर से कायम करना चाहता है। यह तो बात हुई खुद को मजबूत करने की, लेकिन साथ ही जो उभरती हुई ताकतें हैं उनको भी तो कमजोर करना है। इसलिए अमेरिका के निशाने पर है भारत। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को प्रदर्शित किया, वह भारत के अंदर और भारत के बाहर बहुतों के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को देखकर अमेरिका सकते में आ गया। अमेरिका को लगा कि अगर भारत को ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो भारत चीन की तरह भविष्य में उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। इसीलिए ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को खुला सपोर्ट देना शुरू कर दिया। आजकल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में से ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए पाकिस्तान का सहयोग करेंगे और भविष्य में हो सकता है भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। आपको यह थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर ऐसी कॉमेडी करते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के जरिए भारत को काबू में रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया तो भारत का सारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर होगा और जो आगे चलकर अमेरिका के लिए चुनौती बन सकता है। साथ ही जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के हाथों में खेल सकता है, वैसा भारत नहीं करेगा। तो पाकिस्तान अमेरिका का मिलिट्री बेस बनने जा रहा है भविष्य में, जहां से अमेरिका ईरान को और चीन को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही भारत को भी। तो भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को ताकतवर बनाना अमेरिका का लक्ष्य है, ताकि भारत पाकिस्तान में ही उलझा रहे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के कीड़े ने भी काट लिया है। आजकल वो दुनिया भर में लड़ाई रोकने के लिए क्रेडिट लेने की होड़ में है। अभी तक वो 30 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई रुकवाई, जबकि भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात हुई ही नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहाँ मानने वाले हैं? उन्हें तो लगता है कि अगर ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है तो उन्हें क्यों नहीं। एक और दर्द डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद रहा है। या तो भारत रूस से परचेज कर रहा है या तो फिर फ्रांस से। इससे भी डोनाल्ड ट्रंप भारत से बुरी तरीके से खफा हैं। भारत को पता है कि अमेरिका एक ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है, इसलिए उस पर से डिफेंस परचेज की डिपेंडेंसी को जानबूझकर भारत कम रखना चाहता है। ऊपर से अमेरिका ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और न ही लेटेस्ट इक्विपमेंट सप्लाई करता है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत पर सैंक्शन लगाकर या टैरिफ रेट बढ़ाकर वो भारत को आगे बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन शायद अमेरिका भूल रहा है, आज भारत का ट्रेड दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज से होता है। भारत सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। ऑलरेडी भारत ने अभी यूके से ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है और ऐसे ही ट्रेड एग्रीमेंट भारत और देशों के साथ भी करने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को याद रखना चाहिए कि 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। उससे भारत का फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं। आज तो भारत की स्थिति 1998 से कहीं बेहतर है। तो अमेरिका जितना चाहे कोशिश कर ले, वो भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। भारत अमेरिका के साथ या अमेरिका के बिना दोनों स्थिति में ग्रो करने वाला है। भारत का समय आ चुका है। आप भारत की ग्रोथ को थोड़ा स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन भारत को रोक नहीं सकते। और मुझे डाउट है कि अमेरिका भारत की ग्रोथ को स्लो भी कर सकता है या नहीं, क्योंकि यह वह समय नहीं है जब सिर्फ अमेरिका की चलती थी या किसी एक देश की चलती थी। यह एक मल्टीलैटरल दुनिया है और भारत की पोजीशन अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जितनी जल्दी गलतफहमी से बाहर निकल जाएं, यह उनके लिए और अमेरिका दोनों के लिए बेहतर होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही पब्लिक ऑफ भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।